हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अल्फा बीटा क्लासेस। मैं राकेश सर आप सभी का अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं प्रीवियस वीडियो में कि हमने बोर्ड 10th बोर्ड के मद्देनजर रखते हुए रियल नंबर का पार्ट 1 रिवीजन के लिए स्टार्ट किया था और ये पार्ट 2 है जिसमें आप पूरा रियल्स नंबर आपका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इस रियल नंबर में जो क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन है चेक वेदर 4 to the power n where n is a natural number can end with the digit 0 for any natural number n। करेक्ट, चेक वेदर 4 to the power n 4 to the power n where n is a natural number। n क्या है? नेचुरल नंबर है जो कि इंड करता है किससे? जीरो से। अब कोई भी नेचुरल नंबर जो जीरो से इंड करता है, मतलब जिसके जैसे 10 है, 10 के लास्ट में क्या है? जीरो है। 20 है जो जीरो है। तो ऐसा बताना है कि n के लिए जो कि नेचुरल नंबर है। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया कि एक एज्यूम कर लिया कि 4 to the power n एक नेचुरल नंबर में मान लिया ऐसा कि जो जीरो से इंड करेगा, तो उसके लिए 4 का पावर n जो है वो जब जीरो से इंड करेगा, जैसे मान लीजिए हम 10 ले लिया, 20 ले लिया, तो इसमें 10 और 20 में आप देख रहे हो कि 2 और 5 जरूर है। इसमें भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो 2 एंड 5 आएगा। तो इसमें 2 और 5 का फैक्टर जरूर आ रहा है जो आपका जीरो से इंड कर रहा है। तो वैसे ही हम मान लिया, तो हमने लिखा कि अगर 4 टू द पावर n जो है जीरो से इंड करेगा तो वो डिविजिबल होगा किसका? 2 एंड 5 का। ठीक है, तो हमने क्या किया? 4 टू द पावर n का क्या किया? प्राइम फैक्टर किया। तो 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, पावर n एज इट इज। तो 2 इंटू 2 एंड 2 का पावर 2, तो पावर से पावर आपको क्या होता है? 2 का पावर n है, तो पावर का पावर मल्टीप्लाई का टावर पकड़ता है, तो 2 टू द पावर क्या हो जाएगा? 2 है। तो इस तरह से ये लिखा गया। तो इसमें तो कहीं भी 5 आ ही नहीं रहा है। Thus the prime factorization of 4 to the power n does not contain 5। इसमें 5 तो कहीं है ही नहीं, सिर्फ 2 है। तो हमारा जो एजम्पशन है वो क्या है? जो कि इंड करेगा जीरो से, वो रॉन्ग है, क्योंकि जीरो से इंड करने वाले में 2 और उसके अलावा 5 भी होना चाहिए फैक्टर में, बट इसमें 5 नहीं है। इस कारण से ये किसी भी नेचुरल नंबर के लिए जीरो से इंड नहीं करेगा। ये था फर्स्ट। ठीक है, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए इसको हमने पहले से ही बना लिया था। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि उसके लिए देखिए हम लोग थोड़ा ध्यान देंगे। हम लोग जानते हैं कि एलसीएम अगर किसी भी नंबर जैसे ए और बी को एक नेचुरल नंबर मान लिया, पॉजिटिव इंटीजर्स है और एचसीएफ है, उन्हीं पॉजिटिव ए और बी पॉजिटिव इंटीजर्स का, तो क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट हो जाएगा, द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ए और बी का प्रोडक्ट के इक्वल हो। चलिए देखते हैं। ध्यान देंगे उस चीज को देखने से पहले, अगर इसी फार्मूला को फॉलो करते हुए हम अगर देखें तो 2 नंबर में कहता है कि इफ एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 2 एंड देयर प्रोडक्ट इज इतना, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो कितना है? 120 है और उसका एचसीएफ दिया हुआ है कोई भी नो होता। हमको कहता है कि एलसीएम फाइंड करना, तो इसी फार्मूला पे जाएंगे। ठीक है, तो एलसीएम ऑफ, अगर मान लीजिए एलसीएम निकालने के लिए, ठीक है, तो एलसीएम निकालना होगा तो एलसीएम इंटू एचसीएफ होगा, और ये प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर देखिए एचसीएफ आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? एचसीएफ आपका 2 दिया हुआ है, तो हम एचसीएफ के प्लेस पर यहाँ आप क्या रख देते हैं? 2। फार्मूला इसीलिए ऊपर लिखा हुआ है। और दोनों नंबर का प्रोडक्ट कितना दिया है? 120। कितना दिया है? 120। तो 2 को उधर दे देंगे, तो एलसीएम ऑफ 2 नंबर मान लीजिए ए और बी रखे हुए हैं, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ भी ए और बी डाल लीजिए, तो ये 120 डिवाइड बाई 2 कट करेंगे तो कितना आएगा? 60। ये हो गया सेकंड नंबर का आंसर। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछते हैं इस फार्मूला से रिलेटेड। अब थर्ड नंबर में क्या देखे? कहता है इफ द एचसीएफ ऑफ 35 एंड 45 इज इतना, यानी कहने का मतलब इसी क्वेश्चन में हम एचसीएफ की बात करें तो थर्ड नंबर में देखिए हमारा 2 नंबर ए और बी के जगह कितना दिया हुआ है? अगर एलसीएम देखें तो 35 इंटू 35 और
45 इंटू HCF ऑफ 35 और 45, तो दोनों का प्रोडक्ट आपका कह रहा है क्या कि देखिए इसका HCF दिया हुआ है 35 45 का 5, LCM जो दिया हुआ है वो 45 है, 35 45 का ये इतना है, ये है LCM और ये है HCF। तब कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना। तो देखिए 35 और 45 का HCF है 5 लिख दिया, और सॉरी HCF है 5, तो HCF हमारा इस साइड है तो इस साइड लिख दिया। LCM इसका कितना दिया हुआ है 63 इंटू ए। अब देखिए ध्यान से, LCM 35 45 का था, HCF 35 45, तो यहाँ प्रोडक्ट तो 35 एंड 45 का ही ना होगा, क्योंकि प्रोडक्ट वो दोनों नंबर का ही होता है, जो जिसका LCM होता है जिसका HCF होता है। तो क्वेश्चन में LCM इतना दिया हुआ है, HCF इतना दिया हुआ है, जिसका प्रोडक्ट, तो 35 इंटू 45, तो A का वैल्यू निकालना है, तो 35 इंटू 45 डिवाइडेड बाई 63 इंटू 5। अब यहां से हम कट करेंगे, मान लीजिए 5 के टेबल से काटेंगे 7 टाइम्स में, 7 के टेबल से काटेंगे 9 टाइम्स में, 9 के टेबल से काटेंगे 5 टाइम्स में, यानी A का वैल्यू कितना आएगा, ठीक है, देख लीजिएगा काटने में कहीं मिस्टेक तो नहीं है। अब देखिए 4 नंबर भी इसी तरह से कहता है कि HCF ऑफ टू नंबर A एंड B है, जिसका HCF कितना दिया हुआ है 5, ठीक है, HCF दिया हुआ है 5। तो हम अगर HCF की बात करें तो दोनों का HCF हमारा 5 है, ठीक है, चलिए HCF 5 है और उन दोनों का LCM दिया हुआ है इतना, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। देखिए HCF दिया हुआ है और LCM दिया, हम क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं, तो LCM दोनों नंबर का कितना दिया हुआ है 200, तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ 200 रख लेते हैं। HCF कितना दिया हुआ है 5, ठीक है, और इन दोनों नंबर A और B का प्रोडक्ट है, तो कितना हो जाएगा 1000, AB इज इक्वल टू 1000। चलिए अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए देखेंगे, 4 सब तो हो गया, 5 के लिए कहता है कि द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर इतना, ये इतना इतना एंड इतना। देखिए लेंथ की बात करें तो लेंथ दिया हुआ 8 मीटर 25 सेंटीमीटर, यानी 825 सेंटीमीटर। ब्रेथ की बात करें तो 6 मीटर 75 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 675 सेंटीमीटर। हाइट की बात करें तो 4 मीटर, फिर दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 450 सेंटीमीटर। अब इसी तरह से हम 8 2 5 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, सॉरी कितना हो जाएगा 3 से लगेगा, 3 से लगेगा तो 3 2 जा 6, 3 7 जा 3 5 जा, फिर अब देखते कितना से लगेगा, तो ये आपका 5 से लगेगा, 5 5 जा 5 5 जा, फिर 5 से लगेगा तो ये 11 बार, अब तो ये लगेगा नहीं, 11 से लगेगा 1 टाइम से। उसी तरह से फिर हम उधर देखते हैं कितना इसका हो गया, अब इसका देखते हैं 6 7 5 का, ठीक है, 6 7 5 का आप निकालिए, तो 3 से लगेगा, 3 से लगेगा तो 3 2 बार में 2 बार में और 5 बार में, फिर आपका 3 से लगेगा तो 3 7 बार में और 5 बार में, फिर 3 से लगेगा कितने बार में हो जाएगा 2 बार में और 5 बार में। अब यहाँ से 5 से लगेगा 5 बार में, 5 से लगेगा 1 बार में। उसी तरह से आपका 4 5 0 के लिए लगाएंगे तो 2 से लगेगा 2 2 5, और यहाँ से फिर 3 से लगेगा 7 5 बार में, फिर 3 से लगेगा 2 5 बार में, और 5 से लगेगा 5 बार में, और 5 से लगेगा 1 बार में। तो इस तरह से हम लोग क्या देखें HCF निकालना है, तो HCF इसमें जो कि देखिए जो टैली करता है 2, जैसे हम 8 2 5 लिखते हैं तो 3 इंटू 5 इंटू 11। अब देखिए यहाँ 3 1 है तो इसका पावर दे देते हैं, आप लिख लीजिएगा 2 बार, 5 का पावर और 11 का पावर 1। उसी तरह से 6 2 5 है, 6 7 5 है, तो 3 आपका 3 पावर है 3 का,
और 5 का पावर 2 है और कुछ नहीं। फिर इसमें देखिए कितना है, 4 5 0 है, तो आपका 2 का पावर हो गया 1 और 3 का पावर हो गया 2 और 5 का पावर हो गया 2। ठीक है, तो हमको जब एचसीएफ इसमें इसका एचसीएफ निकालने के लिए बोल रहा है, एचसीएफ ऑफ, क्योंकि देखिए एचसीएफ ही क्या होता है, हमको इसका जो कह रहा है कि लेंथ करता है लॉन्गेस्ट, तो लॉन्गेस्ट के लिए एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ इनका निकाल देंगे 80 कितना 675 एंड 450। तो एचसीएफ जो निकलेगा ठीक है, इसमें जो एचसीएफ निकालेंगे तो सबसे जो मैच करता है ना उसमें मिनिमम पावर था 3 का पावर हो गया 1। ठीक है, 3 का पावर 1 ये हो गया। फिर आपका 2 मैच कर ही नहीं रहा, 5 का पावर देखिए 5 2 2 2 यानी 5 का पावर हो गया 2, यानी कहने के बाद 3 इंटू 25 यानी हो जाएगा 75। ये जो हो गया लॉन्गेस्ट रिक्वायर्ड, जो रिक्वायर्ड लॉन्गेस्ट लेंथ है ना, यही आपका इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।